स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपकी कक्षा 12 का इंग्लिश विषय का चैप्टर नंबर 2 बी द बेस्ट जो हम लोग पढ़ चुके हैं, उसके आगे का जो चैप्टर था अनफॉरगेटेबल वॉल्ट डिज्नी, वो हम लोग पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द एप्पल ऑर्किड एंड वीपिंग विलो स्टैंड ग्रीन्स एंड ब्यूटीफुल एट आवर ओल्ड फार्म। तो जो वॉल्ट डिज्नी थे, उनके ब्रदर जो है ये बता रहे हैं कि जब वो छोटे थे तो उस समय वो लोग अपने फार्म में जाया करते थे, जो उनके गांव में जो उनका खेत था वहाँ जाया करते थे। उनके खेत में जो है जो सेब होती है, सेब की फसलें थी, ऑर्किड एक फूल होता है, और ये सब चीज़ें जो वहाँ पे उगी हुई थी वो बहुत ही सुंदर लगती थी। वॉल्ट स्केच्ड हिज फर्स्ट एनिमल्स, यानी कि वहाँ पे जो है वॉल्ट जो है स्केच बनाया करते थे, अलग अलग जानवरों के स्केच बना के वो रखते थे। आई रिकॉल हाउ वॉल्ट एंड आई वुड स्ट्रगल together in bed and hear the hunting whistle of a locomotive passing in the night। और उनके फार्म के नज़दीक से ही जो है रेल की पटरी निकलती थी। लोकोमोटिव यानी कि ट्रेन के इंजन को लोकोमोटिव कहा जाता है। तो वहाँ से जो है रात के समय उनको जो है ट्रेन के मतलब कि विसल यानी कि सीटी की आवाज़ सुनाई पड़ती थी। और अंकल माइक वॉज एन इंजीनियर, उनके जो अंकल थे यानी कि जो उनके मामा जी थे वो क्या थे, एक इंजीनियर थे। ही हैड बिलो हिज vessel, one long and two short just for us। वॉल्ट never lost his love for trains। और वहीं से जो है वॉल्ट का जो ट्रेनों के प्रति प्रेम था वो वहाँ से उसकी शुरुआत हो गई। और वो जो प्रेम है आज भी हमको उनके जो मूवीज़ और उनके जो कार्टून सीरीज़ है उसमें हमको देखने को आज भी मिलता है। और डिज्नीलैंड में आप अगर जाएंगे तो आपको वहाँ पे जो है डिज्नीलैंड की जो ट्रेन है वो ज़रूर देखने को मिलेगी। ईयर्स लेटर एन ओल्ड फैशनेट ट्रेन वॉज वन ऑफ द फर्स्ट अट्रैक्शन ऑफ द डिज्नीलैंड। और आज डिज्नीलैंड में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव जो आकर्षित करने वाली चीज़ है वो ये ट्रेन ही है, क्योंकि ये ट्रेन जो है आज के ज़माने की नहीं, उस ज़माने की है। As far back as I can remember, Walt was drawing the first money he ever made was nickel for a sketch of a neighbor's horse। जैसा कि जो वॉल्ट के भाई बताते हैं, उनको याद है कि वॉल्ट को जो है ड्राइंग करना बहुत ज़्यादा पसंद था, और जो उन्होंने सबसे पहली अपनी जो कमाई की थी वो उन्होंने जो है एक स्केच के द्वारा की थी, एक ड्राइंग के द्वारा की थी। ठीक है, उन्होंने अपने पड़ोसी के घोड़े का एक स्केच बनाया था, एक ड्राइंग बनाई थी। ही स्टडीड कार्टूनिंग इन द शिकागो। और ये जो है उनके अंदर एक प्रतिभा भरने का जो काम किया इस ड्राइंग के, उनके जो भी उनकी इच्छा थी, ठीक है, जो उनकी नीड थी उसकी वजह से, तो वो जो है कार्टूनिंग यानी कि कार्टून मतलब कि बनाने की जो डिग्री होती है उसको लेने के लिए शिकागो गए। वहाँ से उन्होंने जो है इसका कोर्स किया एंड देन स्टार्टेड अ लिटिल एनिमेटेड कार्टून कंपनी इन कैनस सिटी दैट फ्लॉप। और उन्होंने जो है एक एनिमेशन कंपनी शुरुआत की। देखिए उस समय में जो एनिमेशन कंपनी इतनी चलती नहीं थी, एनिमेशन लोग समझते नहीं थे, कार्टून को लोग जो है सब यही समझते थे कि बस ये बच्चों का खेल है, ठीक है, सिर्फ स्केच बना दो, ड्राइंग बना दो, ठीक है, और बच्चों को हंसा दो। तो लोगों को वो चीज़ ज़्यादा पसंद नहीं आती थी, इसकी वजह से वो कंपनी जो है फ्लॉप हो गई। आई वॉज इन लॉस एंजलिस वैन आई वॉल्ट वॉज जस्ट 21। उनके भाई जो है लॉस एंजलिस में थे, लॉस एंजलिस जगह का नाम है। उस समय वॉल्ट की उम्र 21 वर्ष थी। डिसाइडेड टू ट्राई हिज लक इन हॉलीवुड। तो उन्होंने जो है सोचा कि वो उन्हें क्या करना चाहिए, हॉलीवुड में जाना चाहिए। जो मूवीज़ जो है इंडिया में बनती है उन्हें बॉलीवुड कहा जाता है, और जो यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स में बनती है उन्हें हॉलीवुड मूवीज़ कहा जाता है। I met him at the station. He was carrying a cheap suitcase that contained all of his belongings. We borrowed $500 from an uncle। तो हॉलीवुड में जाने का सपना लेकर के वो लोग जो है घर से निकले। जब वो स्टेशन पे मिले तो उन्होंने देखा कि वॉल्ट के पास में एक बिल्कुल सस्ता सा और पुराना सा एक सूटकेस था। उन्होंने अपने एक अंकल से $500 जो है वो उधार भी ले लिए थे। एंड वॉल्ट स्टार्टेड अ कार्टून सीरीज कॉल्ड अलाइस इन कार्टून लैंड। और वॉल्ट ने जो है अपनी खुद की कार्टून सीरीज चालू की कार्टून लैंड में, जिसका नाम था अलाइस। इट वॉज टफ गोइंग। वॉल्ट डिड ऑल द एनिमेशन एंड क्रैंक्ड ऑल द फैशन कैमरा। द अलाइस कार्टून डिडंट मेक मच ऑफ अ स्प्लैश। तो उस समय उनके पास में ना ही कोई अच्छे उपकरण थे, ना ही उनके पास में कोई दूसरे व्यक्ति थे उनकी हेल्प करने के लिए। सारा काम वॉल्ट को अकेले करना पड़ता था, यानी कि कार्टून बनाने से लेकर के कैमरा पकड़ने तक का सारा काम जो है वो वॉल्ट खुद करते थे। तो इस वजह से जो है वो जो उनकी जो पहली सीरीज़ थी वो इतनी छाप छोड़ नहीं पाई लोगों के दिलों में। सो वॉल्ट स्टार्टेड अ न्यू सीरीज़ कॉल्ड ऑसवाल्ड द रैबिट। तो वॉल्ट ने एक नई सीरीज़ शुरू की, एक नया कार्टून शुरू किया जिसका नाम था ऑसवाल्ड द रैबिट, रैबिट यानी खरगोश। Oswald did better, but when Walt went to a New York distributor for more money, he ran into trouble। ये सीरीज़ काफ़ी अच्छी चली पुरानी सीरीज़ के मुकाबले, परंतु जब न्यूयॉर्क में वॉल्ट ने जाकर के जो उनके डिस्ट्रीब्यूटर थे, ठीक है, उनसे पैसा मांगना चाहा या पैसा लेना चाहा तो उन्होंने जो है उनको परेशानी में डाल दिया।
व्हाट काइंड ऑफ अ डील डिड यू मेक किड, आई आस्क्ड। तो उन्होंने मतलब जो है अपने भाई से पूछा वॉल्ट से कि तुमने किस प्रकार का जो है सौदा किया है, ठीक है, क्या सौदा तुम करके आए हो न्यूयॉर्क जाके। वी हैव नॉट गॉट अ डील, वॉल्ट एडमिटेड, द डिस्ट्रीब्यूटर कॉपीराइटेड ऑसवाल्ड एंड ही इज टेकिंग ओवर द सीरीज हिमसेल्फ। स्ट्रेंजली वॉल्ट डिड नॉट सीम डाउन हर्टेड। तो हुआ ये कि उनके साथ में धोखा हो चुका था, जो उनकी सीरीज़ थी, जो उन्होंने मेहनत की थी, वो किसी और ने उनकी चुरा ली और उसके ऊपर अपना नाम लिख दिया और उससे की हुई सारी कमाई जो है उसने अपने पास में रख ली। उनको एक भी रुपया नहीं मिला। कहने का मतलब ये है कि उनकी मेहनत किसी और ने चुरा ली थी। परंतु वॉल्ट जो है इस बात से दुखी बिल्कुल भी नहीं हुए, ना ही वो इस बात से निराश हुए। वॉल्ट डिड नॉट सीम डाउन हार्टेड। वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू सीरीज, ही एंथुसियास्ट, इट्स अबाउट अ माउस। वॉल्ट ने बोला कि अब हम लोग एक नई सीरीज़ शुरू करेंगे, यानी कि वॉल्ट कभी हारते नहीं थे। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने बोला कि हम लोग नई सीरीज़ शुरू करेंगे और अब ये सीरीज़ जो होगी एक चूहे के बारे में होगी। एंड दिस टाइम वी विल ओन द माउस। और इस समय जो है जो पैसा लगेगा, जो भी काम होगा हम खुद करेंगे, हम किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प नहीं लेंगे।